भागवत जी में आता है कि जिस पल जिस क्षण भगवान इस पृथ्वी से गए हैं, उसी पल उसी क्षण कलयुग का आगमन हो गया है। परीक्षित यहां बड़े प्रसन्नता पूर्वक अपने दादाओं के द्वारा दिए हुए राज्य का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं। परम तेजस्वी, परम पराक्रमी, परम भागवत भगवान की साक्षात कृपा के पात्र परीक्षित एक दिन भेष बदलकर अपने राज्य में परीक्षण के लिए, प्रजाओं के कुशल क्षेम के लिए निकलते हैं। पहले के समय में राजा इस प्रकार से अपने प्रजा की देखभाल किया करते थे कि उनकी प्रजा की स्थिति कैसी है। परीक्षित कुछ दूर चले तो देखते हैं एक काला कलूटा व्यक्ति एक गऊ और एक लंगड़े बैल को बड़ी बेदर्दी, बेरहमी से पीट रहा है। परीक्षित देखते ही उनकी भुजाएं फड़कती हैं, आश्चर्य में आ जाते हैं, खड्ग निकालते हैं कि हमारे राज्य में, जिस राज्य में गौ की रक्षा के लिए साक्षात नारायण को अवतरित होना पड़ा, गौपालक कहलाए, ऐसे राज्य में गौ पर इस प्रकार की धृष्टता करने वाला तू कौन है? तलवार लेकर के चिंघाड़ते हुए जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो काला कलूटा सा आदमी, वह भयावह सा आदमी, वह पीटने वाला आदमी तुरंत परीक्षित के चरणों में दास भाव के साथ गिर जाता है। कहा, नाथ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, हमें ना मारो। बोले, कौन हो तुम और इस तरह से क्यों आप इस गौ को पीट रहे हो? कहा, नाथ हम कलयुग हैं। क्या तुम कलयुग हो? तुम हमारे राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हो? हमारे राज्य में तुम्हारी धृष्टता कैसे हुई आने की? हमारे यहां तो भगवान का वास है। बोले, नहीं, भगवान तो जा चुके हैं और हमारा आगमन हो गया है। द्वापर बीत गया है, अब तो हमारा आगमन होगा। परीक्षित ने अपने पराक्रम से कहा, मेरे रहते तो मैं तुमको बिल्कुल यहां पर नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम आओगे तो अनाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार आदि बढ़ जाएगा। कलयुग ने कहा, नहीं, अब तो ये समय की मांग है, हम तो आएंगे। आप बताओ हम कहां रहें? आप ही हमें स्थान दे दीजिए। आप तो अपने शरण में आए की रक्षा करते हैं, ऐसा धर्म कहता है, ऐसी नीति कहती है, तो मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्थान दीजिए नाथ, मैं कहां रहूं? परीक्षित ने कहा, तुम्हारे अंदर रहने जैसा तो कोई गुण ही नहीं है, तुम क्यों यहां रहोगे? कलयुग ने कहा कि नहीं, हमारे अंदर एक बहुत अच्छा सा गुण है। हमारे अंदर यह गुण है कि अगर कलयुग में कोई भगवान के नाम का जरा सा भी नाम ले लेगा, ध्यान कर लेगा, धारण कर लेगा, उसी क्षण उसकी मुक्ति हो जाएगी। कलयुग ने कहा, नारायण हमारे इस आधार पर हमें अब स्थान दीजिए कि हम कहां रहें। परीक्षित ने 3 स्थान मुख्यतः दिया कलयुग के रहने का। द्योतम, जहां पर जुआ होता हो, वहां कलयुग रहेगा। जहां मदिरा सेवन हो, पानम, वहां पर कलयुग का वास रहेगा। जहां पर हिंसा होती हो, पशुवध होता हो, कलयुग का वास वहां रहेगा। जहां व्यभिचार होता हो, जहां वेश्यागमन होता हो, वहां कलयुग रहेगा। समस्त स्थानों को सुनकर के कलयुग कांप जाता है कि नारायण हमारे एक अच्छे गुण के कारण हमें कुछ अच्छा स्थान भी दे दीजिए। सारे बुरे स्थान आपने हमें दिया है, कुछ तो ऐसा स्थान दीजिए जहां पर हमें भी अच्छा लगे। बड़े सोच विचार के बाद परीक्षित ने कलयुग को एक सुंदर भी स्थान दिया
और वो है स्वर्ण। सोने में भी कलयुग का वास शास्त्र आज्ञा के आधार पर है। इसलिए स्वर्ण शुभ तब हो पाता है जब उसे भगवान को पहले अर्पित कर दिया जाए, अन्यथा आभूषण के रूप में स्वर्ण धारण करने से कलयुग के दोष आते हैं। कलयुग के दोषों में एक बहुत बड़ा दोष अहंकार भी है, मद, और यह दोष स्वर्ण धारण करने से बढ़ जाता है। अगर कोई सोना पहनता है तो उसके अंदर मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है।